जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों आप लोग को बता दें, अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं साइंस का टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 81 को। बतला दें साथियों कि सेट नंबर 81 को कंप्लीट करने से पहले हम लोगों ने सेट नंबर 80 तक टोटल कंप्लीट कर लिया है। और जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे बतलाना चाहेंगे दोस्त, हम आप लोग को कुछ इस प्रकार के सिलेक्टेड क्वेश्चन कवर कराते हैं जो कि रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में 3-3 बार 4-4 बार पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। कोई कोई तो क्वेश्चन हम आप लोग को ऐसा भी कवर कराए हैं जो कि रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में 8 बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया है रेलवे ने। और इसके साथ देखिए, ये तो हो गया आप लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। दूसरा नंबर जो पॉइंट रहता है वो रहता है हम लोग का टीसीएस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन। देखिए टीसीएस का क्वेश्चन इसलिए क्योंकि साल 2024 में जो आप लोग की रेलवे की एग्जाम है वो टीसीएस ही कंडक्ट कराने वाली है, इसे ध्यान में रखिएगा। और तीसरे नंबर पर पॉइंट रहता है हम लोग का एनसीईआरटी का क्वेश्चन। देखिए अभी तो हम खैर इस सेट में एनसीईआरटी से बहुत कम क्वेश्चन डाल रहे हैं, मगर आप लोग को बता दें कि एनसीईआरटी पर हम आप लोग के लिए एक स्पेशल क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। कल नहीं तो परसों आप लोग का 1 से 2 दिनों के अंदर में आप लोग के लिए एनसीईआरटी बेस्ड क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए क्यों एनसीईआरटी बेस्ड, क्यों तो आप लोग को बताना चाहेंगे। देखिए इसमें ना साथियों आप लोग का लगभग 30 से 40% जो क्वेश्चन रहता है ना, 30% से लेकर के 40% तक जो क्वेश्चन रहता है ना, वो आप लोग की रेलवे में एनसीईआरटी से ही पूछती है। तो एनसीईआरटी रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और चौथा नंबर क्वेश्चन हम कवर कराते हैं आप लोग के लिए कोटा वाला क्वेश्चन। जो रेलवे के द्वारा इंटरनल एग्जाम्स होते हैं ना, वो इंटरनल एग्जाम से पोस्ट को इंक्रीज करने के लिए तो वो वाले क्वेश्चन आप लोग की डायरेक्ट भर्ती में साथियों बाद में पूछती है। इतना दिमाग में रखिए, इंटरनल एग्जाम वाला क्वेश्चन डायरेक्ट भर्ती में आप लोग की पूछती है दोस्तों। तो ये चारों पैटर्न हम आप लोग को क्वेश्चन कवर कराते हैं, जिसमें एनसीईआरटी का स्पेशल एक और भी अलग से क्लास स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्द। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा दोस्तों। तो चलिए आप लोग समझ गए कि किस पैटर्न पर हम आप लोग को अभी क्वेश्चन कराने वाले हैं। चलिए अब हम लोग बिना किसी तरीके सेट नंबर 81 के पहला नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। और अगर आप लोग सेट नंबर 80 तक सभी क्लासेस को वॉच करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग के लिए हम लिंक प्रोवाइड करा दिए हैं, जाकर के सभी भाई लोग क्लासेस को वॉच कर लीजिए। और जो जीके का क्लास है हम लोग का, जीके जीएस का सेट नंबर 33 तक हम लोग ने उसको भी कंप्लीट कर दिया है। प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन ये भी हमने कंप्लीट कराया है। इसका भी लिंक आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के सभी भाई लोग वॉच कर लीजिए। चलिए पहला नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लीजिए आप लोग। कर रहा है पहला नंबर क्वेश्चन की नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है दोस्तों। तो देखिए नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर जो है ना, यह न्यूट्रॉन है। क्या है? न्यूट्रॉन है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब होगा। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन में ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु साधारणतः किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? कौन से ईंधन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो देखिए न्यूक्लियर पावर स्टेशन में ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु साधारणतः यूरेनियम 235 का ईंधन का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा किसका प्रयोग किया जाता है। तो सही जवाब होगा हम लोग का यूरेनियम 235 का। न्यूक्लियर पावर स्टेशन में ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु साधारणतः किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस में से एक ये क्वेश्चन आता है साथियों। ठीक है, स्क्रीनशॉट फटाक से आप लोग ले लीजिए। अगर आप लोग पीडीएफ ले लिए हैं तो पीडीएफ में तो आप लोग को ये क्वेश्चन हम कवर ऐसे कराए हैं, मगर आप लोग पीडीएफ नहीं लिए हैं जितने भी कैंडिडेट्स, तो वो लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि सोलर सिस्टम को किसने खोजा? सोलर सिस्टम को किसने खोजा था दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का सोलर सिस्टम को कॉपरनिकस ने खोजा। किसने? कॉपरनिकस ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व जो है अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं। किसमें होते हैं? हाइड्रोजन में होते हैं, सीसा में, पारा में, या फिर क्रिप्टॉन में होते हैं। किसमें होते हैं दोस्तों? तो सही जवाब होगा हम लोग का सीसा में होता है। किसमें? सीसा में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सीसा में। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं। किसमें होते हैं दोस्तों? तो सीसा में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सीसा में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या कहते हैं दोस्तों? लंबाई कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, जैसे भैया हम रटते हैं आप भी रटते जाइए। इससे होता क्या है ना कि रटिएगा, पढ़िएगा, बोल करके पढ़िएगा तो दिमाग में एकदम बैठ जाएगा दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए आप लोग से याद नहीं होता है, क्वेश्चन सामने आएगा ना, ऑप्शन देख करके आप लोग इजीली आंसर को मार सकते हैं, अगर आप लोग हमारे साथ साथ रटते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा तो। ठीक है,
चलिए, अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को क्या कहा जाता है? तो लंबाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लंबाई कहा जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 6 नंबर क्वेश्चन, नाभिक का आकार है। नाभिक का आकार क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो ये जो है आप लोग की पावर में दी गई है, ये पावर में होगी, ये गलती से जो है सामने हो चुका है, टाइपिंग एरर है यहाँ पर। 10 का पावर 9 है, ये 10 का पावर -5 है, ये जो है आप लोग का 10 का पावर -15 होगा। ठीक है, ये सारा क्या है? पावर में है दोस्तों। ठीक है, तो इसका हम अभी आप लोग को जवाब बतलाएंगे। इससे पहले आप लोग को बतलाना चाहेंगे दोस्तों, जिस प्रकार का हम आप लोग को अभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस कवर करा रहे हैं ना, जो कि रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस का मैंने आप लोगों के लिए एक पीडीएफ उपलब्ध कराया है दोस्तों। देखिए, इस पीडीएफ में आप लोग बोलिएगा कि भैया आखिर आपके पीडीएफ में ऐसा क्या है जो कि टीचर्स लोग के पीडीएफ में नहीं है, अन्य किसी के पीडीएफ में नहीं है, तो आप लोग को बतला दे दोस्तों। देखिए, रेलवे से संबंधित जितना भी सवाल आता है, रेलवे से संबंधित जितना भी सवाल आप लोग के रेलवे के एग्जाम में आता है, वो सारे हमने इसमें कवर कराए हैं। उसके साथ साथ रेलवे और रेलवे का मुख्यालय भी मैंने इस टॉपिक में कवर कराया है, इस पीडीएफ में आप लोग के लिए कवर कराया है। अगर आप लोग देखना चाहें तो देखिए, सेकंड नंबर पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है। यहाँ पर देखिए, थर्ड नंबर कर रहा है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है। देखिए दोस्तों, मध्य का अलग आंसर होगा और पश्चिम का अलग आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग पर इन सभी पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम का कहां पर स्थित है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर फिर है कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो मध्य और पश्चिम में बहुत ज्यादा फर्क है दोस्तों, दोनों का अलग अलग होता है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आप लोग को पीडीएफ में उपलब्ध करा दिया गया है। अगर आप लोग ये पीडीएफ लेते हैं तो आप लोग को पीडीएफ के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दें। इस पीडीएफ में आप लोग के लिए मैंने 20,000 प्लस क्वेश्चन रखा है, लगभग 22-23,000 के करीब में आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, जिसमें कि साइंस से मैंने आप लोगों के लिए 4 के प्लस क्वेश्चन रखा है, 4,000 प्लस क्वेश्चन। और इसी प्रकार से मैंने जीके से लेकर के 8,000 प्लस क्वेश्चन आप लोगों के लिए जीके से मैंने उठाए हैं। और स्टैटिक जीके के कुछ मैंने ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाए हैं जो कि मात्र 2000 क्वेश्चन में आप लोग का पूरा स्टैटिक जीके मैंने कंप्लीट करा दिया है दोस्तों। ठीक है, और इसी प्रकार से मैथ और इसी प्रकार से रीजनिंग, यानी कि रेलवे के सभी सब्जेक्ट के लिए मैंने एक रामबाण पीडीएफ आप लोग के लिए साल 2024 के लिए अरेंज किया है। अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेकर के कम से कम भैया 2 बार पीडीएफ लेकर के मोबाइल में रखने से नहीं कि मोबाइल में रख दिए, फोटो नहीं है कि फोटो देखते रहे ऐसे से अच्छा लग रहा है, और ऐसे पूरे जीवन बैठते रह जाइएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। पीडीएफ लेते हैं, कम से कम 2 बार आप लोग को पूरा रट्टा मारना होगा, एक बार नहीं 2 बार किसी भी सूरत में रट्टा मारना होगा। अगर 2 बार पीडीएफ को रट जाता है ना भैया, तो रेलवे के एग्जाम को निकालना बहुत ही इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोग पीडीएफ को बाय करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए हम एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा दे रहे हैं। आप लोग इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए 7870141238। ये आप लोग के लिए नंबर है 7870141238। ये आप लोग के लिए दोस्तों कौन सा नंबर है? तो व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग को ध्यान देना होगा। ठीक है, ये आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर हमने प्रोवाइड कराया है। इस नंबर पर आप लोग को कहना है इजीली मैसेज करके कि भैया हमें जो 20,000 प्लस क्वेश्चन बनाया गया है ना, 20,000 प्लस क्वेश्चन जो रेलवे के एग्जाम के लिए स्पेशली बनाया गया है, 20,000 प्लस क्वेश्चन, उस पीडीएफ को हमें प्रोवाइड करा दीजिए। और इस पीडीएफ को लिए आप लोगों को कितना प्राइस देना होगा? तो 1 and 1 इज 70 रुपीज। 70 रुपीज में आप लोग को मास्टर पीडीएफ में प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें कि पूरा एकदम टोटल प्रीवियस ईयर का टीसीएस पैटर्न पर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, उसके साथ साथ कोटा वाला क्वेश्चन, चारों पैटर्न का क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। और अगर आप मान लीजिए आप लोग का सिर्फ कोई एक सब्जेक्ट कमजोर है तो सिर्फ एक सब्जेक्ट का भी पीडीएफ आप लोग कांटेक्ट करके बात करके ले सकते हैं। ठीक है, तो नंबर नोट कर लीजिए 7870141238। 20,000 प्लस क्वेश्चन मात्र 70 रुपए में आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नाभिक का आकार क्या है दोस्तों। तो आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर, और हम लोग का क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा तो आप लोग को बता दें। जो नाभिक का आकार होता है ना, वो 10 का पावर -15 मीटर होता है। कितना होता है? 10 का पावर, ये जो है -15, 10 का पावर -15 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाभिक का आकार क्या होता है दोस्तों? तो 10 का पावर -15 मीटर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का भी आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर से जरूर ले लीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम्स में आ सकता है। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। 7870141238 ये आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड मैंने करा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, डायनामाइट बनाने में कौन से द्रव्य का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ध्यान रखना है आप लोग का
इसका सही जवाब हो जाएगा हम लोग का नाइट्रोग्लिसरीन होगा। ठीक है, और देखिए इसका खोज किसने किया था, नाइट्रोग्लिसरीन का खोज किसने किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने खोज किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने इसका खोज किया था। यह भी कई बार पूछता है कि नाइट्रोग्लिसरीन का खोज किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने खोज किया था इसका। ठीक है, डायनामाइट बनाने में कौन से द्रव्य का, किस द्रव्य का, कौन से द्रव्य का प्रयोग किया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। और नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किसने किया, तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 8 नंबर क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था। तो देखिए दोस्तों, रेडियोधर्मिता की अगर खोज की बात कर ले तो आप लोग को इजीली ध्यान रहना चाहिए, हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। और ये क्वेश्चन हम लग रहा है ना कि लगभग आप लोग को चौथा नहीं तो 5वां बार ये क्वेश्चन हम आप लोग को रिपीट करा रहे हैं। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछ दिया। ठीक है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था, तो हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। देखिए बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं ना कि भैया ये जो प्रीवियस ईयर वाला क्लास है ये कितने दिनों तक चलेगा। तो देखिए दोस्तों, हम आप लोगों को साल 2001 से जितना भी क्वेश्चन है जो कि रेलवे के द्वारा पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन आप लोग को कवर कराए हैं। साल 2001 के बाद से, यानी कि पिछले 23-24 सालों से जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कंप्लीट कराया गया है रेलवे के द्वारा, कवर कराया गया है, सारे क्वेश्चन को हम आप लोग को कंप्लीट कराएंगे दोस्तों, ताकि आप लोग की तैयारी में थोड़ा सा भी कमी ना रह पाए। और इसके बाद आप लोग के लिए एनसीईआरटी बेस्ड स्पेशल एक क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ उसके जब ये खत्म हो जाएगा हम लोग का, तो टेस्ट सीरीज चलाएंगे मॉक टेस्ट के लिए। टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए भी चलेगा, मॉक टेस्ट चलेगा। उसमें आप लोग को एक एक सेट में 50-50 क्वेश्चन कवर कराएंगे दोस्तों, ताकि आप लोग का जो तैयारी है ना एकदम मजबूत पकड़ बना देंगे। ठीक है, तो चैनल के साथ जरूर से जरूर जुड़े रहिएगा। क्यूरी किसकी इकाई है दोस्तों, तो क्यूरी किसकी इकाई है, तो क्यूरी जो है ना ये रेडियो सक्रियता की इकाई है। किसकी है, क्यूरी रेडियो सक्रियता की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्यूरी रेडियो सक्रियता की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करती है। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करती है, तो इसका सही जवाब होगा हम लोग का, देखिए दृश्य प्रकाश के रूप में नहीं, औरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में, औरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में प्राप्त करती है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब आता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा सत्य है। चलिए दोस्तों, अब आइए हम लोग को सत्य कथन इनमें से ढूंढना है कि कौन सा इन चारों कथन में से सही कथन दिया गया है। तो देखिए, संलयन एवं विखंडन दोनों में समान ऊर्जा उत्सर्जित होती है, नहीं, दोनों में समान ऊर्जा कभी भी भैया उत्सर्जित नहीं होती है। आगे, संलयन में प्रति इकाई द्रव्यमान में उत्सर्जित ऊर्जा विखंडन में प्रति इकाई द्रव्यमान में उत्सर्जित ऊर्जा से अधिक होती है। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये कथन सत्य दिया गया है। और कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, एक से ज्यादा तो ऑप्शन में है नहीं कि एक से ज्यादा कोई हो सके, सब अलग अलग ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही दिया गया है। ठीक है, संलयन में प्रति इकाई द्रव्यमान में उत्सर्जित ऊर्जा विखंडन में प्रति इकाई द्रव्यमान में उत्सर्जित ऊर्जा से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन, रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया गया है वो कौन सा है। तो रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया गया वो कौन सा है, तो थोरियम है। कौन सा है, थोरियम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, थोरियम है दोस्तों। जो कौन सा रेडियोधर्मी है जो कि भारत में विशाल मात्रा में भंडार पाया गया है, तो वो थोरियम है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, थोरियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, सूर्य की रेडिएंट ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है। तो सूर्य की रेडिएंट ऊर्जा जो होती है वह नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है, विखंडन से नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सूर्य की रेडिएंट ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इनमें से किसका उपयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक रूप से इसमें से किसका उपयोग होता है दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का, देखिए भारी जल का तो उपयोग होता है, ग्रेफाइट का भी होता है, बेरिलियम का भी होता है। तो हम लोग का सही जवाब क्या लिखा है दोस्तों, सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सभी के सभी। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इनमें से किसका उपयोग होता है, तो तीनों का होता है, भारी जल, ग्रेफाइट और फिर बेरिलियम का भी, सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि 3 प्रकारों में रेडियो सक्रिय
तीन प्रकारों में रेडियो सक्रिय अवयवों के द्वारा संक्रमित विकिरणों में कौन सी एक्स किरण की तुल्य है किंतु कम तरंग दैर्ध्य की है। देखिए साथियों, यहाँ पर कम तरंग दैर्ध्य भी पूछ रहा है, तो हम लोग का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। देखिए तीन प्रकारों में, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ने दीजिए, ठीक है, रुक जाइए। तीन प्रकारों में रेडियो सक्रियता अवयव के द्वारा संक्रमित विकिरणों में कौन सी एक्स किरण की तुल्य है किंतु कम तरंग दैर्ध्य की है। गामा विकिरण होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गामा विकिरण इसका सही जवाब होगा दोस्तों। नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा जरूर आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 60 नंबर, ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है। ओजोन जो है वो मनुष्य की रक्षा करता है, किससे करता है दोस्तों? तो ओजोन जो है पाराबैंगनी किरणों से मनुष्य की रक्षा करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पाराबैंगनी किरणों से मनुष्य की रक्षा करता है। ओजोन परत किसके ऊपरी क्षेत्र में अवस्थित है? ओजोन परत जो है वो किसके ऊपरी क्षेत्र में अवस्थित है दोस्तों? तो सही जवाब होगा हम लोग का ट्रोपोस्फीयर, किसके? ट्रोपोस्फीयर के, ठीक है, ध्यान रखना है। ओजोन परत जो है यह किसके ऊपरी क्षेत्र में उपस्थित है? किसके ऊपरी क्षेत्र में? तो ट्रोपोस्फीयर के ऊपरी क्षेत्र में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है। तो सूर्य जो है, जो कि तारों के जिस परिवार से संबंधित है वो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए लाल दैत्य नहीं, छोटा एवं पीला बौना होगा, छोटा पीला बौना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, छोटा पीला बौना सही जवाब होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेट का कार्य होता है। तो देखिए दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेट का जो कार्य होता है वो कौन सा होगा? तो न्यूट्रॉनों के लोड को कम करना होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉनों के लोड को कम करना होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेट का कार्य क्या होता है दोस्तों? तो न्यूट्रॉनों के लोड को कम करना होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, न्यूट्रॉनों के लोड को कम करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग का असिस्टेंट लोको पायलट 2007 में पूछा गया था। 20 नंबर क्वेश्चन, छिद्र कार्य करता है परमाणु जैसा। तो छिद्र जो है वो कार्य करता है परमाणु के जैसा। क्या भैया, क्या होगा यहाँ पर? ऋणात्मक आवेश में नहीं, धनात्मक आवेश। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, धनात्मक आवेश सही जवाब होगा इसका दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 को, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन कौन सी है दोस्तों? इसका सही जवाब आप लोग को बतलाएंगे। उससे पहले जो भी भाई हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं उन लोग से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे, दोस्त आप लोग का जो भी सोशल आईडी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जहां आप लोग का मन हो वहां पर एक बार जरूर से जरूर वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा हमारे दोस्तों। आप लोग से इतना तो निवेदन कर ही सकते हैं, रोजाना आप लोग के लिए सुबह में साइंस का प्रैक्टिस सेट, शाम में जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, दिन में आप लोग का बिहार पुलिस के री एग्जाम का प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करा रहे हैं। तो आप लोग से इतना तो निवेदन कर ही सकते हैं हमारे भाई, आप लोग से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, हमारी छोटी बहन क्लासेस को वॉच कर रही है, एक बार वीडियो को जरूर अपने सोशल आईडी के पोस्ट पर जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और जो भी भाई आप लोग के रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास भी वीडियो जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप लोग से इतना तो निवेदन कर ही सकते हैं भाई हमारे। चलिए 21 नंबर, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन कौन सी है? हाइड्रोजन है। कौन है दोस्तों? हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सूर्य में नाभिकीय ईंधन कौन सी है दोस्तों? तो हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कैथोड द्रव्य उच्चतम उत्सर्जन के दक्षता प्रदान करता है? तो कौन सा कैथोड होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा हम लोग का ऑक्साइड विलेपित। कौन सा होगा? ऑक्साइड विलेपित। ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से कौन सा कैथोड द्रव्य उच्चतम उत्सर्जन दक्षता प्रदान करता है? तो कौन सा होगा? ऑक्साइड विलेपित होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये भी आप लोग का असिस्टेंट लोको पायलट 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी भाई लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन कि द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध जो है E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा हम लोग का, किसने किया? आइंस्टीन ने किया था। किसने? आइंस्टीन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसने किया था दोस्तों? तो आइंस्टीन ने। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? तो आइंस्टीन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है। तो देखिए नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा हम लोग का कैडमियम। कौन सा होगा? कैडमियम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कैडमियम होगा दोस्तों। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन सा है? तो कैडमियम है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है हम लोग का 25 नंबर क्वेश्चन कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। तो प्रसिद्ध बिग बैंग जो थ्योरी है वो हमारे दोस्तों ये डॉपलर के प्रभाव पर आधारित है। किस पर? तो डॉपलर के प्रभाव पर आधारित है। डॉपलर प्रभाव इसका सही जवाब होगा। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी जो है वो किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। और देखिए दोस्तों, ये सब आप लोग के जो क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी से प्रशिक्षण संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब देख सकते हैं आप लोग कि इजीली रेलवे में कितनी बार एनसीईआरटी वाला ज्यादा क्वेश्चन आप लोग का रेलवे में पूछता है। इसके साथ साथ ये सब क्वेश्चन अन्य बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, स्टेट लेवल के भी एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो अगर आप लोग ये जो मास्टर पीडीएफ हम आप लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं ना, वो अगर आप लोग पीडीएफ लेते हैं ना, तो रेलवे के साथ साथ आप लोगों का उसमें बहुत ऐसे ऐसे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं ना, जो कि आप लोग के आगामी स्टेट लेवल एग्जाम हो गया, एसएससी का एग्जाम हो गया, उन सब एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए उसमें सिर्फ आप लोग का प्रीवियस ईयर का ही ना रेलवे से संबंधित है। उसके बाद उस पर क्या हो गया, टीसीएस का क्वेश्चन जो रहता है, टीसीएस आप लोग के एसएससी की जो एग्जाम होती है वो टीसीएस कंडक्ट कराती है, तो उसका भी पैटर्न मिल गया। आप लोग का रेलवे का एग्जाम टीसीएस ही कंडक्ट करा रही है, ठीक है। तो ये सब जो है ना एक घुमा फिरा करके अगर आप लोग तार जोड़िएगा ना, तो आप लोग को मिक्स एक ही जगह आकर के बोट जाइएगा कि भैया सारा मिक्स होता है आप लोग का एनसीईआरटी पर। तो एनसीईआरटी का मैंने स्पेशली उसमें ज्यादा क्वेश्चन डाला हुआ है, इसीलिए ताकि आप लोग कोई अन्य भी स्टेट लेवल का जैसे बिहार पुलिस वगैरह का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस सब पीडीएफ से आप लोग इजीली अपने प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हैं दोस्तों। वैसे बिहार पुलिस री एग्जाम का भी मैंने स्पेशल एक पीडीएफ बनाया है जो आप लोग लेते भी हैं, उसका मूल्य सिर्फ और सिर्फ 79 रुपीज़ मैंने कर दिया है, क्योंकि एग्जाम पास में है। सिर्फ 79 रुपीज़ में बिहार पुलिस का मास्टर पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा है, जो कि री एग्जाम निकलने का गारंटी हम लेते हैं दोस्तों, मास्टर पीडीएफ। क्योंकि आप लोग को भी अच्छे से मतलब 60-65 नंबर पर तो आप लोग का रिटर्न का कटअप आ रहा है। उसके बाद करना क्या है, सारा फोकस तो फिजिकल पर डालना है। रिटर्न में 90-95 ना करके क्या करिएगा भैया, नंबर तो मिलने वाला है नहीं, सिर्फ पासिंग है, क्वालिफाइंग नेचर का है। तो अगर आप लोग बिहार पुलिस री एग्जाम देने वाला है ना, तो मास्टर पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा। उसी नंबर पर कॉन्टेक्ट करके, कौन सा नंबर था तो नोट कर लीजिए आप लोग, 78 70 14 12 38। आप लोग को जो भी पीडीएफ चाहिए ना, और बहुत ही जल्द आप लोग के लिए मैं एक ऐप भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ऐप पर भी आप लोग को सारा चीज देखने को मिल जाएगा। चलिए, कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? तो कोबाल्ट 60 से हमारे छोटे भाइयों कौन सी किरण पूछ रहा है निकलती है? तो गामा रे किरणें निकलती है। कौन सी? गामा रे किरणें निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें आप लोग के लिए नंबर भी है और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ठीक है। गामा रे किरणें कोबाल्ट 60 से किरणें निकलती है, कुछ ठीक है। ऑप्शन नंबर हम लोग का भी सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 27 नंबर क्वेश्चन। क्योटो जलवायु परिवर्तित सम्मेलन डैश में हुआ, किस में हुआ था दोस्तों? तो सही जवाब होगा हम लोग का दिसंबर 1997 में हुआ। किस में? दिसंबर 1997 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है वो दिसंबर 1997 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परिवर्तक नहीं है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप लोग को फोकस करना होगा, यहाँ पर नहीं दिया गया है, कौन सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परिवर्तक नहीं है दोस्तों? तो सही जवाब होगा हम लोग का, देखिए सोलर पैनल ये है, भाप इंजन ये भी है, मगर हम लोग का क्वेश्चन क्या कर रहा है? नहीं है। तो साधारण कांच, यस, साधारण जो कांच होता है वो कभी भी ऊर्जा परिवर्तक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, साधारण कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, कर रहा है कि गाइरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग जो है वो डैश में नहीं किया जाता है। तो आइए देख लीजिए किस में नहीं किया जाता है दोस्तों। तो देखिए गाइरोस्कोप के सिद्धांत का जो प्रयोग है वह इंकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इंकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि हर्बल का नियम से संबंधित है। तो हर्बल के नियम से कौन सा संबंधित है दोस्तों? तो सही जवाब होगा हम लोग का खगोलिकी। कौन सा? खगोलिकी हर्बल के नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगर आप लोग के लिए लास्ट बार हम एक बार नंबर नोट कर देते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे भाई का फिर टेलीग्राम पर आकर के मैसेज करते हैं ना कि भैया हमें पीडीएफ कहाँ मिलेगा। बुड़बक कहीं के तो हम पागल हैं, तुम लोग को यहाँ पर नंबर प्रोवाइड कराते हैं, नंबर पर व्हाट्सएप करो ना। झूठ मूठ कहा करके टेलीग्राम पर तुम लोग ग्रुप में मैसेज करते हो कि भैया हम लोग को जो है क्या बोलते हैं, हाँ पीडीएफ चाहिए, इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए जो कि रेलवे के एग्जाम को इजीली क्रैक कर सके। तो झूठ मूठ का टेलीग्राम पर मैसेज करने से कोई भी फायदा नहीं। आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, आप लोग को वहाँ पर रिप्लाई भी नहीं मिलेगा, ठीक है। 20,000 प्लस क्वेश्चन आप लोग के लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है दोस्तों, ठीक है, रेलवे के एग्जाम के लिए स्पेशली,
ठीक है। और मूल्य कितना देना है, तो सिर्फ और सिर्फ 70 रुपीज़ आप लोग को मूल्य देना होगा इस इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए। नंबर नोट कर लीजिए। और अगर आप लोग बिहार पुलिस का मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो सिर्फ 49 रुपीज़ में आप लोग का बिहार पुलिस का मास्टर पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि री एग्जाम को ईजिली आप लोग क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा कर रहे हैं कि आप लोग को प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा। रोजाना ऐसे क्लास अगर आप लोग करना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है जरूर से जरूर शेयर करिए। और क्लासेस में कुछ कमी है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, उस कमी को हम जरूर से जरूर पूरी करने की कोशिश करेंगे, उस कमी को दूर कर देंगे साथियों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस के साथ। जय हिंद, जय भारत।